जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। स्वयं का स्वयं के प्रति होश है ध्यान। इसमें प्रेरणा पंड्या जी लिखते हैं कि अंतरयात्रा का विज्ञान स्वयं का समग्र अध्ययन है। हालांकि यह कार्य आसान नहीं है। स्वयं के द्वारा औरों को तो जाना जाता है, लेकिन स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना समझना बड़ी अबूझ पहेली सा लगता है। कवियों ने कहा है, जिन आँखिन सब देखी अहि सो देखी आँखी न देखी जाई। अर्थात जिन आँखों से सब कुछ देखा जाता है, उस आँख को अपनी उसी आँख से नहीं देखा जा सकता। कुछ ऐसी ही अनोखी बात स्वयं के द्वारा स्वयं के अध्ययन के बारे में है। यह अनोखी पहेली जिस ढंग से जिस तरह से हल होती है, उसे अध्यात्म कहते हैं। और इस अध्यात्म की सही प्रक्रिया, सही विधि, सही विज्ञान ध्यान है। जिसने ध्यान का मर्म जान लिया है, समझो उसने जीवन का संपूर्ण मर्म जान लिया है। उसने निस्संदेह अध्यात्म का समूचा विज्ञान ही जान लिया है। परंतु ध्यान के पहले आवश्यक है कि मन का स्थिर होना, उसका एकाग्र होना। यह यूं भी संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है वह विषय वस्तु जिस पर एकाग्र सधे, जिस पर अपने मन को स्थिर किया जाए, इसे ही धारणा कहते हैं। किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। दूसरे शब्दों में इसे कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है कि जिस पर ध्यान किया जाता हो, उसी में ही मन को एकाग्र में सीमित कर देना धारणा है। इस धारणा का परिपाक, उसकी गहनता, व्यापकता ही ध्यान के रूप में प्रकट होती है। इसे ही महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में कुछ इस तरह से व्यक्त किया है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनेकों गहरे रहस्य संजोए हुए है। इसे यदि सही ढंग से समझ लिया जाए तो चेतना के अंतर कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं और मन को अपने आप ही विराट की झलक मिलने लगती है। इस महत्वपूर्ण सूत्र का पहला शब्द है तत्र। है ध्यान का प्रवेश द्वार। तत्र में समाई है सभी धारणाएं जो बनती हैं ध्यान का आधार। धारणा जितनी पवित्र, प्रेरक व प्रकाशपूर्ण होगी, ध्यान करना उतना ही सहज हो सकेगा। धारणा की आवश्यकता केवल मन को एकाग्र करने में सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात के लिए भी है कि इसके माध्यम से भावों में सात्विकता का उद्दीपन एवं उद्रेक हो। यही वजह है कि किसी भी राजसिक व तामसिक विषय बिंदु को धारणा के लिए नहीं चुना जा सकता। धारणा किसकी हो, किस तरह की जाए, उसके लिए योग शास्त्र, अध्यात्म विद्या में कई उदाहरण दिए जाते हैं। तंत्र ग्रंथों में भी इस संदर्भ में काफी व्यापक ढंग से विचार किया गया है। भगवान सदाशिव एवं माता पार्वती की उपदेश वार्ता के रूप में लिखा गया तंत्र ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र धारणा के विभिन्न आयाम एवं उसके विज्ञान को ही वर्णित व विवेचित करता है। इसमें धारणा के सुफल का भी बड़ी स्पष्ट भाषा में उल्लेख किया गया है। इसके पढ़ने पर पता चलता है कि ध्यान का परिणाम बहुत कुछ धारणा के चयन एवं ग्रहण धारण पर निर्भर करता है। धारणा के चयन, ग्रहण व इसके धारण का मतलब है कि अब योग साधक ने भी एक विषय को चुन लिया है और उसकी एक विषय को धारण करके उसने अपनी चेतना में रहने की योग्यता प्राप्त कर ली। ऐसा हो सकने पर अब बारी ध्यान की आती है। इसके लिए महर्षि एक अनूठा शब्द प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्षतानता। ध्यान के विषय की ओर चेतनता का सतत व अविराम प्रवाह। जैसे कि टॉर्च से अबाधित रूप से निरंतर प्रकाश आ रहा हो, ठीक तैल धारावत यह बात रोजमर्रा के जीवन में सामने आती है कि जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाला जाता है तो उसका प्रवाह सतत नहीं हो पाता, कहीं न कहीं इसका क्रम टूटता है। परंतु जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डाला जाता है तो उसका प्रवाह सतत व अविच्छिन्न बना रहता है, टूटता नहीं है। यही ध्यान है जिसमें चेतना बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा व्यतिरेक या विश्राम के ध्यान के विषय पर उत्तर रही होती है। यदि कहीं बाधा आ जाए तो कहीं व्यतिरेक तथा व्याघात हो जाए तो समझो कि ध्यान भटक गया, ध्यान भंग हो गया। इस संबंध में बात इतनी है कि अगर पहला चरण उपलब्ध हो जाए तो फिर दूसरा चरण कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, अगर पहला चरण ही न पूरा हो सके तो दूसरा लगभग असंभव ही समझो, क्योंकि एक बार जब चित्त से, चिंतन से और चेतना से विषयों की भीड़ हट गई, गिर गई अथवा छट गई और बस एक विषय बचा तो समझो चेतना के सभी छिद्र बंद हो गए। चेतना की सारी भ्रांतियां, भटकावे, छलावे समाप्त हो गए। अब तो बस एक ही विषय
पर पूरी की पूरी चेतना केंद्रित हो गई। ऐसा हो पाना बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब चेतना एक ही विषय पर केंद्रित हो जाती है तो वह विषय अपनी सभी गुणवत्ताओं को प्रकट कर देता है। उस छोटी सी धारणा में जिस पर ध्यान किया जा रहा हो, परमात्मा के सारे राज प्रकट हो जाते हैं। यह बड़ा गहन आध्यात्मिक सत्य है कि छोटा सा अंश अपने में पूरी सृष्टि समाये हुए है। जैसे कि प्रत्येक बूंद अपने में सागर को संजोए होती है। अगर सागर की एक बूंद को समझ लिया जाए तो सागर को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब अलग से एक एक बूंद को जानने परखने की जरूरत नहीं, बस एक बूंद को जान लिया यही काफी है। इस पर ध्यान जम जाए तो इसी में सागर के सभी गुण प्रकट हो जाएंगे। फिर कुछ यूं भी कहा जा सकता है कि यही अकेली बूंद साकर बन जाएगी। ध्यान में कुछ ऐसा ही आश्चर्य घटित होता है। इससे चेतना की सभी गुणवत्ताएं एक साथ प्रकट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की चेतना स्वाभाविक ही समिष्ट की चेतना बन जाती है। पहले चरण में प्रकट होता है विषय, तो दूसरे चरण में प्रकट होती है उसकी आत्मा। किसी विषय की ओर प्रभावित होने वाला सतत प्रवाह में प्रभावित होते जाना, नदी की भांति बिना किसी विचलन के बहते जाना एक अपूर्व अनुभूति देता है। इस ध्यान के क्षणों में पहली बार अपने अंतरतम के प्रति जागरूकता बन पड़ती है। स्वयं अपने प्रति स्वयं को का होश जगता है। इस अनूठे जागरण में अहंकार कब विसर्जित विलीन हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। चेतना के इस अविराम अविच्छिन्न प्रवाह में अहंकार का अविरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तब योग साधक आत्म रूप हो जाता है। इसमें मिटने लगते हैं सभी भेद, सभी दरारें, सभी दीवारें। कोई भी विभाजनकारी रेखा नहीं बची रह जाती। ध्यान देता है एक सर्वथा अनूठी अनुभूति आत्मा हो जाने की। इस अनुभूति में जो कुछ आत्म विरोधी है सब तय ही मिट जाता है। बस सारा वस्तुगत आत्मगत हो जाता है। चित्त का ध्येय में विलय है समाधि। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग अनूठे और अनोखे हैं। जब कोई योग साधक इन प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग को करता है तो वह प्रयोग अपनी प्रगाढ़ता और परिपक्वता में योग साधक के साधना जीवन में अपनी सर्वथा नवीन आयाम को प्रकट करता है। इसी के साथ योग साधक की भाव चेतना पर भी एक नए आयाम में प्रवेश कर जाती है। यह सच कुछ इस तरह से है कि जैसे कोई विद्यार्थी अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम की पूरे मन से पढ़ाई करे। यह पढ़ाई अपनी तन्मयता, एकाग्रता एवं परिपक्वता में ज्ञान की नई नई बातों के विद्यार्थी के मन में पैदा करने के साथ एक विशेष क्षण में उसकी कक्षा में भी परिवर्तित कर देती है। तब एक विद्यार्थी अपने नवीन पाठ्यक्रम को पढ़ने लगता है। आगे भी यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों के क्रम में भी कुछ ऐसी ही बात है जिन्हें योग विद्या के मर्मज्ञ विशारद धारणा, ध्यान एवं समाधि कहते हैं। इन्हें सामान्य जन एकाग्रता, तल्लीनता एवं एकात्मा के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसे धारणा कहते हैं। जिसे धारणा करने के लिए जरूरी है कि चित्त में गहरी समझ और एकाग्रता का होना। इसके आगे की कक्षा ध्यान है। दरअसल यह धारणा का ही परिपाक है। इस अवस्था में चित्त धारणा के साथ गहरा तादात्म्य में वह तल्लीनता स्थापित करने में सक्षम होता है, क्योंकि ध्यान के विषय में जुड़ी मन की अविच्छिन्नता और उसी ओर बहता मन का सतत प्रवाह ध्यान है। जब ध्यान का परिपाक हो जाता है तब इसी से योग साधना का अगला प्रयोग प्रकट होता है। इसे ही अंतरयात्रा विज्ञान ने समाधि कहा है। यही समाधि महर्षि पतंजलि के अगले सूत्र का विषय है। इस सूत्र में वह कहते हैं, जब मन विषय के साथ एक रूप हो जाता है तो वह समाधि है। योग ऋषि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनूठे रहस्य लिए हुए है, लेकिन इस सूत्र में छिपे रहस्य को तभी जाना समझा जा सकता है जबकि इसके पहले के दोनों सूत्र भली तरह से समझ लिए जाएं, क्योंकि ये तीनों सूत्र परस्पर जुड़े हैं। इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों सूत्र दरअसल एक ही पाठ्यक्रम की 3 कक्षाएं हैं, जिनमें से एक के बाद एक क्रम में ही प्रवेश किया जा सकता है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस सच को अपने सांचे में ढालकर एक अलग ढंग से कहा, बताया और समझाया करते थे। उनका कहना था कि धारणा एकाग्रता है। जब कोई व्यक्ति एकाग्र होता है तो उसके सामने ऐसी अनेकों बातें उद्घाटित हो जाती हैं जिनका आमतौर पर पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि आमतौर पर तो आदमी आधे अधूरेपन में ही जीता है। लेकिन जब एकाग्र होता है
तो जैसे वह अपने पूरेपन जीवन जीने की शुरुआत कर रहा है, तब उसके चिंतन, चेतना और चित्त में अनेकों नए रहस्य प्रकट हो जाते हैं। पूरा का पूरा विज्ञान सिवाय एकाग्रता या कॉन्सेंट्रेशन के सिवा और कुछ नहीं है। इस बात को और भी सुस्पष्ट करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव सुविख्यात रसायन विज्ञानी डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का एक संस्मरण सुनाते थे। वह बताते थे कि एक बार प्रोफेसर राय अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। तभी उनसे मिलने एक व्यक्ति आया। उसने देखा कि प्रोफेसर राय बड़ी गहनता में मौन व शांत हैं। उसका साहस न हो पाया कि उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करें। जब प्रोफेसर राय बाहर आए तो उन्होंने पूछा, तुम कब से यहाँ हो? तब उसने कहा, मैं हूँ तो सब यहाँ बहुत देरी से, पर मुझ में साहस न हो सका कि मैं आपकी एकाग्रता भंग कर सकूं। इस पर प्रोफेसर राय ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा कार्य ही मेरी प्रार्थना है। जब मैं अशांत, चिंतित, परेशान होता हूँ तब मैं अपनी प्रयोगशाला में आ जाता हूँ और अनायास ही देखते देखते सब कुछ बदल जाता है। एक गहरी शांति मुझे घेर लेती है। गुरुदेव कहते थे कि दरअसल यह सम्यक धारणा का सुफल है। उनका कहना था कि एक वैज्ञानिक का सारा काम एकाग्रता में संपन्न होता है। इस लिहाज से विज्ञान योग का पहला चरण है, क्योंकि एकाग्रता योग का प्रथम आंतरिक चरण है। अगर कोई वैज्ञानिक एकाग्रता में न अटका रहे तब वह योगी बन सकता है। इसके बाद का चरण है ध्यान। यह एक एकाग्रता से कहीं आगे है। यह विज्ञान व वैज्ञानिकता से भी आगे है। यह पथ कलाकार का है, क्योंकि वैज्ञानिक का संबंध बाहरी दुनिया से होता है, अपने से नहीं, जबकि कलाकार का संबंध अपने से होता है। इस प्रसंग में पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण देते थे। उनका कहना था कि विश्व कवि का रविंद्रनाथ टैगोर जब शांति निकेतन के विद्यार्थियों को पेंटिंग के बारे में समझाते थे तो वे कहते थे कि यदि तुम बांस की पेंटिंग बनाना चाहते हो तो बांस ही बन जाओ। अपने को बांस की अनुभूति के साथ तादाद में करो। तुम अनुभव करो कि बांस वर्षा की बौछारों के साथ कैसे झूमता नाचता है, सूर्य की उष्मा के साथ गर्व के साथ खड़ा रहता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब किसी ऐसी ही अनुभूति आंतरिक धारणा के साथ होती है तो अनायास ध्यान सघन हो जाता है। गहरे कलाकार यह ध्यान साध लेते हैं, तभी तो उनके काव्य चित्र में रहस्यदर्शियों की सी झलकें मिलती हैं। इसलिए तो कई बार काव्य ऐसा कुछ कह देता है जिसे गद्य में कभी नहीं कहा जा सकता। इस तरह कई बार पेंटिंग्स ऐसी झलक दे देती हैं जिसे अन्य किसी भी ढंग से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। समाधि इससे भी आगे की स्थिति है। वैज्ञानिक बाहर हैं और कलाकार भीतर, लेकिन योगी वह है जो बाहर भी जा सकता है और भीतर भी रह सकता है। वह दोनों ध्रुवों के बीच समान रूप से गतिमान हो सकता है। इतना ही, इन दोनों के पार भी इसकी गति और उपस्थित है, क्योंकि वह चित्त का अवरोध हटाकर पूर्ण चेतना में व्याप्त हो जाता है। यही तो समाधि है। यह स्थिति अकथनीय है और अवर्णनीय है। जब दृश्य विलीन हो गया दृष्टा में और जब दृष्टा विलीन हो गया दृश्य में, अब न तो कोई देखने वाला बचा और न ही देखे जाने वाला, कोई दूसरा रहा ही नहीं। ऐसी स्थिति में एक अद्भुत शांति व मौन छा जाता है। तब यह नहीं बताया जा सकता कि क्या बचा रह गया, क्योंकि यह सब कहने व बताने को कोई बचता ही नहीं। इसलिए तो समाधि के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाधि के बारे में कुछ भी कहना न कहना जैसे होगा, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह तो वैज्ञानिक होगा अथवा फिर काव्यात्मक, लेकिन समाधि का सच तो इन दोनों से पार व परे है। इसलिए तो वह अकथनीय, अनिर्वचनीय है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित जी।